IAS PCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सैन्याभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखें तो यहाँ से आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न प्रतिवर्ष देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2022 और 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट सैन्याभ्यास हैं सारे सैन्याभ्यास एक साथ वन लाइनर में कवर कर रहे हैं। इससे आपका समय कम लगेगा और सारे वो पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारी बातें बहुत कम समय में कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, जिसको नाम क्या दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, इसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन नाटो के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? एस्टोनिया में। एस्टोनिया में एक जगह है तोहिन, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया? तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रोपेक्स 2023 यह है ट्रोपेक्स नामक जो एक्सरसाइज होती है समुद्री अभ्यास, यह 2 साल में एक बार होती है। भारतीय नौसेना इसका आयोजन करती है और 2023 में इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? तो हिंद महासागर में। अब क्योंकि यह बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है ला पेरोस, तो इसको लीड करता है कौन? फ्रांस इसको लीड करता है। हर 2 साल पर इसका आयोजन होता है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सहयोग में सुधार। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों, जहाज़ों और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की भागीदारी होती है। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद अगला पॉइंट होगा, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2023 में मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में PDF को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है, डायरेक्ट लिंक है। परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत ने किस देश के साथ तर्कस अभ्यास किया है? इसको डबल स्टार रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तर्कस अभ्यास किया है भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर। भारत की ओर से NSG ने और अमेरिका की SOF के बीच में यह आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट होगा आपका काजिन 2022। ध्यान दीजिएगा कि काजिन 2022 में इसका जो 6ठा संस्करण था वो आयोजित किया गया। काजिन मतलब KAZ कजाकिस्तान, IND फॉर इंडिया। अब आपको नहीं भूलेगा। तो काजिन नामक जो युद्धाभ्यास होता है यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। 2022 में इसका आयोजन उमरोई में किया गया। उमरोई मेघालय में है और ये इसका 6ठा संस्करण था। संयुक्त नौसैनिक सैन्याभ्यास मोसी सेकेंड या मोसी 2 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच। कहाँ पर? तो हिंद महासागर में। वरुण सैन्याभ्यास के बारे में देखिए। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया गया? हिंद महासागर में। 21वां संस्करण रहा। गरुण शक्ति नामक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया में ही इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, जबकि जो गरुण नामक सैन्याभ्यास है वो भारत किस देश के साथ करता है? ये ध्यान दीजिएगा कि भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो गरुण शक्ति की बात होगी तो भारत और इंडोनेशिया, जबकि गरुण की बात होगी तो भारत और फ्रांस। ध्यान दीजिएगा कि गरुण शक्ति नामक सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ इंडोनेशिया में, जबकि गरुण नामक सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस ने किया था। कहाँ पर? जोधपुर में, जो कि इसका 7वां संस्करण रहा। एक युद्धाभ्यास होता है OPS अलर्ट, जो कि BSF के द्वारा होता है। तो एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि OPS अलर्ट नामक सैन्याभ्यास या युद्धाभ्यास कौन सी भारतीय मतलब कि जो भारतीय फोर्स होती करती है, इंडियन फोर्स, तो वो है BSF।
वीर गार्जियन 2023, इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है। तो वीर गार्जियन नामक जो युद्धाभ्यास होता है भारत किसके साथ करता है, जापान के साथ करता है। और बात करें सिम्बेक्स के बारे में तो SIMBEX मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीन बाईलेटरल एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है और 2022 में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में और बंगाल की खाड़ी में किया गया। जिमेक्स नामक जो युद्धाभ्यास है, J इज फॉर जापान, I इज फॉर इंडिया, M फॉर मैरीन, EX फॉर एक्सरसाइज। तो भारत और जापान के बीच में होने वाला यह समुद्री अभ्यास है जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नसीम अलबह 2022, देखो थोड़ा सा गला खराब है तो प्रोनाउंसिएशन में तनी मनी दिक्कत आ रही होगी, तनी मनी समझते हैं ना जरा सी, तो वो आप थोड़ा सा मैनेज करना। जापान और ओमान के बीच ओमान तट पर 13वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। नसीम अलबह, प्रश्न ये बनेगा कि भारत किसके साथ इसका आयोजन करता है, नसीम अलबह का, तो यहाँ पर जापान नहीं, भारत और ओमान के बीच में यह आयोजन होता है, भारत और ओमान के बीच। कहाँ पर किया गया, ओमान तट पर, 13वां संस्करण रहा। हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत किसके साथ करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास है यह भारत किसके साथ करता है, तो हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास ये भारत करता है मलेशिया के साथ, न कि ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये थोड़ा ध्यान देना, जो आपको PDF मिलेगी उसमें यह मिस्टेक मैं दूर कर दूंगा। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन ये किया गया मलेशिया में ही। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर नामक युद्धाभ्यास भारत करता है किसके साथ, सिंगापुर के साथ। 2022 में इसका आयोजन दिसंबर में किया गया था, देवलाली महाराष्ट्र में। खंजर नामक युद्धाभ्यास भारत करता है किर्गिस्तान के साथ। पिछली बार इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सी ड्रैगन 2022, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया है। यह आयोजन लीड किया गया था अमेरिका के द्वारा, गुआम द्वीप, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। श्रीनेक्स 2023, तो नाम से ही स्पष्ट है, SL श्रीलंका, IN इंडिया। तो श्रीलंका और भारतीय सेना के बीच में यह आयोजन किया जाता है और पिछली बार इसका जो 10वां संस्करण था यह कोलंबो में आयोजित किया गया। सिन्यू मैत्री नामक युद्धाभ्यास भारत करता है जापान के साथ। इसका पिछला आयोजन कोमात्सु जापान में किया गया। और फ्रिंजेक्स 2023, यह युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में किया गया और पहली बार यह आयोजित हुआ था कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन की मेज़बानी की गई है फ्रांस के द्वारा। कॉप इंडिया नामक युद्धाभ्यास भारत करता है अमेरिका के साथ और इस बार इसका आयोजन जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ। धर्मा गार्जियन नामक युद्धाभ्यास भारत करता है जापान के साथ और जापान में चौथा संस्करण जो था आयोजित किया गया था। डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत ने किया उज्बेकिस्तान के साथ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और साइक्लोन 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन 1 नामक युद्धाभ्यास भारत ने किया मिस्र के साथ और इसका आयोजन पहली बार किया गया है राजस्थान में। सूर्य किरण 16वां संस्करण रहा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास किया जाता है और इसका जो 16वां संस्करण था ये नेपाल में आयोजित किया गया। इसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम रहा प्रस्थान। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ। तो फ्रेंड्स बस इतने ही युद्धाभ्यास हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये PDF आपको मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिलहाल आप कमेंट करके ये बताइए कि हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। डेफिनेटली आपको याद होगा क्योंकि इसी प्रश्न में मैंने आपको थोड़ी सी गलती और उसके बाद आपको करेक्ट किया है, तो आपको याद होना चाहिए और इसीलिए प्रश्न मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर IAS PCS मास्टर क्लास या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।